नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, कौन सी झील है याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चिल्का झील है। याद रखेंगे दोस्तों, चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे किसके हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के। याद रखेंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के हैं दोनों नारे, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नरोरा में स्थापित है। याद रखेंगे दोस्तों, नरोरा में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन क्या है? तो दोस्तों, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। दोस्तों, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोएम। याद रखेंगे दोस्तों, फ्लोएम जो है वह ऊतक है जो पौधे के किसी भी विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? दोस्तों, ह्यूमस जो है किसका एक प्रकार है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मृदा में क्षयमान जीव का। याद रखेंगे दोस्तों, मृदा में क्षयमान जीव का। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दारू या जाइलम। याद रखेंगे दोस्तों, पौधों में जड़ से लेकर पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम जो है जाइलम का होता है। याद रखेंगे। पौधे में जल और पोषकों के संचालन के लिए ऊतक क्या कहलाता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जाइलम कहलाता है। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? दोस्तों, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ताप प्रदूषण कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ताप प्रदूषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोरे का घटक नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक धूम कोरे का घटक नहीं है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड। याद रखेंगे दोस्तों, क्लोरीन ऑक्साइड नहीं है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? दोस्तों, कौन सी गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरीन। याद रखेंगे दोस्तों, क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम। याद रखेंगे दोस्तों, हीलियम पाया जाता है। याद रखेंगे, हीलियम। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत अपघटन के द्वारा। चीली सोरा किसका सामान्य नाम है? दोस्तों, चीली सोरा जो है किसका सामान्य नाम है? याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का। याद रखेंगे दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट का नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया
है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम लवण के। याद रखेंगे दोस्तों, जिप्सम लवण के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी। याद रखेंगे दोस्तों, पानी जो है एक यौगिक है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल द्रव और गैसों में संवहन होता है। याद रखेंगे। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता होता है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्कोहल में। याद रखेंगे दोस्तों, एल्कोहल में वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तीकरण। याद रखेंगे दोस्तों, व्यक्तीकरण। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है दोस्तों, डायोप्टर जो है निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेंस की शक्ति। याद रखेंगे दोस्तों, लेंस की शक्ति। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों क्या है आवर्ती का एसआई मात्रक, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्ट्ज। याद रखेंगे दोस्तों, हर्ट्ज है। याद रखेंगे। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोफोन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, माइक्रोफोन के द्वारा। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम के बारे में जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। याद रखेंगे दोस्तों, न्यूटन का तृतीय नियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीके एंड जीएस की हमारी क्लास सुबह 9 बजे चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर दोस्तों आप लीव्स एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो लीव्स एंड जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें लीव्स एंड जीके के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की हमारी क्लास रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेने के लिए, तो हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। और दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए और कितने गलत गए। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। याद रखेंगे दोस्तों, भार और उत्प्रेक्ष। याद रखेंगे दोस्तों, भार और उत्प्रेक्ष तो दोनों हो जाएंगे। याद रखेंगे। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। दोस्तों पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्यशोधक समाज का। याद रखेंगे दोस्तों, सत्यशोधक समाज का, जिसकी स्थापना जो ज्योतिबा फुले ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों 1873 में। याद रखेंगे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था। याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को। याद रखेंगे दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो दोस्तों याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन
बी हो जाएगा BM मालावारी ने, याद रखेंगे दोस्तों। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी, याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ताराबाई, याद रखेंगे दोस्तों, ताराबाई। सरंजामी दोस्तों, सरंजामी प्रथा जो है किससे संबंधित थी, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से, याद रखेंगे दोस्तों, मराठा भू राजस्व से। भाग एवं बलि थे दोस्तों, भाग एवं बलि जो है किसके भाग थे, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्व के स्रोत थे, याद रखेंगे दोस्तों, राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शीताध्यक्ष द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, शीताध्यक्ष द्वारा। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था दोस्तों, सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बनाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 35वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, 35वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगाया गया दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, याद रखेंगे दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की द्वितीय समवर्ती सूची में शामिल है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दंड प्रक्रिया में, याद रखें दोस्तों, दंड प्रक्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जैव उर्वरक कौन सा है दोस्तों, जैव उर्वरक जो है कौन सा है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा एजोस्पिरिलम, याद रखें दोस्तों, एजोस्पिरिलम। एफला बीज किससे बनते हैं दोस्तों, एफला बीज जो है किससे बनते हैं। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कवक या फफूंद से बनते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, कवक या फफूंद। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव, याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डॉन ऑफ द वेदास, याद रखें दोस्तों, डॉन ऑफ द वेदास। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है दोस्तों, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद में किया गया है, याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला कजरी झोरा छपेली और जेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लोक नृत्य से, याद रखेंगे दोस्तों, लोक नृत्य से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक दे फेलकटा
क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमिताभ घोष के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1993 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1993 में शुरू हुआ था। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, महान्यायवादी होता है। याद रखेंगे दोस्तों, महान्यायवादी होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट वगैरह ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक और एंड तक जरूर देखा होगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो का टाइम टेबल बता देता हूँ। जी अगर आप GK एंड GS पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी GK एंड GS की क्लास चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड GK पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड GK की हमारी क्लास शाम 6 बजे चलती है, जिसमें ल्यूस एंड GK के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान GK पढ़ना चाहते हैं तो संविधान GK की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होगी। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए, ताकि सिलेक्शन लेने में आपको आसानी हो सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और कितने गलत जाते हैं, और आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।